वेलकम बैक इन अग्रवाल क्लासेस। और ये हमारी सेकंड वीडियो क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये आपकी वीडियो किसके ऊपर है? टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली जो वीडियो थी वो आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसमें केमिकल रिएक्शन और बैलेंस्ड इक्वेशन के बारे में मैंने बताया था। इसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो सबसे हमें कितनी टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है और वो क्या क्या होती है वो पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो फर्स्ट आपकी कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आपकी है डिकम्पोजिशन। थर्ड आपकी है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फोर्थ वन आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट। फिफ्थ वन आपकी ऑक्सीडेशन एंड रिएक्शन, जिसको आप रिडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपको 5 टाइप्स की केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जितनी भी है सबको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है उसको पढ़ेंगे हम। सो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? दोज रिएक्शन in which 2 or more substances combine to form single substance are called combination reaction। इसका मतलब क्या हुआ कि जब 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस को आपस में कंबाइन करवाओगे तो वो क्या मिलेगा? आपका एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा। उसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आपका अगर कार्बन है, यानी कार्बन को अगर बर्न करते हैं एयर के अंदर, वो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। कार्बन आपका C, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन आपका पता है, इस तरीके से हम दिखाते हैं सॉलिड फॉर्म में, ऑक्सीजन O2 की फॉर्म में, यानी गैस है। आप इसको क्या कर रहे हैं? कंबशन कर रहे हैं, इसको जला रहे हैं। तो ये क्या बन जाएगा? CO2। ये भी क्या है? गैस है। तो एग्जाम्पल जिसका आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, ऐसे ही आप एग्जाम्पल ले सकते हो। सोडियम क्लोराइड बर्न कर रहे हो आप क्लोरीन के, तो क्या बन जाएगा? वो सोडियम क्लोराइड। तो वो बनता है आपका क्या? Na प्लस में Cl2 गिव्स यू 2 NaCl। बैलेंस्ड कर दिया मैंने ऑलरेडी इसको, यहाँ पर हो गया। तो यानी कि सोडियम प्लस में क्लोरीन, तो क्या बन गया आपका? सोडियम क्लोराइड। और भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो। अगर आयरन पाउडर है, आयरन पाउडर को आप बर्न कर रहे हैं सल्फर के साथ में, आयरन पाउडर है उसको बर्न कर रहे हैं सल्फर के साथ में, तो वो क्या बनाएगा आपका? FeS, यानी कि आयरन सल्फाइड। इसको क्या बोलते हैं? आयरन सल्फाइड। ठीक है, तो ये 3 एग्जाम्पल हो गए आपके कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो आप इसमें कई बार अगर कोई भी इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को सिंथेसिस रिएक्शन भी बोलते हैं, अगर कई क्विज वगैरह आप चेक करते हो उसमें सिंथेसिस लिखा आता है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन को ही बोलते हैं वो भी। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन मतलब क्या हुआ कि अगर 2 या 2 से ज्यादा अगर सब्सटेंसेस को आप कंबाइन करवाते हैं, उससे अगर एक आपको बड़ा प्रोडक्ट मिल रहा है कोई भी, तो उसको क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया? और भी एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड, क्विकलैम का एग्जांपल दिया था मैंने। अगर आप वो भी ले सकते हैं क्विकलैम वाला एग्जांपल। देखो एक बारी,
एक एग्जांपल क्विकलाइम वाला और देख लो। जैसे कि क्विकलाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड होता है CaO, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, कैल्शियम ऑक्साइड। और अगर इसको आप वाटर के प्रेजेंस में H2O इसमें डालते हैं आप, और फिर उसके बाद में यहां पर कॉम्बिनेशन करवाते हैं, तो क्या होगा, रिएक्शन का क्या बनेगी आपकी, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका कॉमन नेम क्या बताया मैंने, लाइम या फिर क्विकलाइम, लाइम और क्विकलाइम। आपको याद होना चाहिए कॉमन नेम भी इनके, और इसको बोलते हैं स्लेट लाइम। तो ये एग्जांपल्स हो गए आपके किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है आपका रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तो वो फिर आपका व्हाइट पाउडर बना लेता है। इसको आप इस तरीके से करके दिखा सकते हो, जैसे कि मान लो अगर मैं जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, इसमें से CO2 पास करवा दूं, CO2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से अगर मैं CO2 पास करवा दूं तो ये क्या बन जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और प्लस में क्या बन जाता है आपका, वाटर निकल जाता है साइड प्रोडक्ट में। ठीक है, इस कैल्शियम कार्बोनेट को कहते हैं हम लोग क्या बोलते हैं कि व्हाइट फॉर्म में आपका बन गया है। ठीक है, इसको लाइमस्टोन भी बोलते हैं, तो आप ये पता होना चाहिए आपको। तो ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो होता कैसे सारी रिएक्शन आप देख लेना कि कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है वाटर के साथ में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, और जब अगर वो CO2 के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो व्हाइट सॉलिड बनाएगा, उस व्हाइट सॉलिड को क्या बोलते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गया आपके किसके, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नेक्स्ट करते हैं हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन में था दो या दो से ज्यादा कंबाइन करोगे तो एक बनेगा, इसमें एक से दो बन जाएंगे, यानी ब्रेक हो जाएगा यहाँ पर। तो जो रिएक्शन अगर स्प्लिट हो जाती है कोई दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल या सब्सटेंसेस के बीच में, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो कैसे लिखोगे इसको, दोज रिएक्शन in which a compound splits into two or more simpler substance are known as डिकम्पोजिशन। जैसे कि अगर मान लो मैंने लाइमस्टोन के एग्जांपल लिया, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट था, इसको मैंने बोला था कैल्शियम कार्बोनेट, या फिर इसको कॉमन नेम बोलते हैं इसको लाइमस्टोन या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। अगर आप इसको हीट करते हो, हीट करते हो तो डिकम्पोज हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। किसके अंदर, ये कैल्शियम ऑक्साइड बना लेता है और प्लस में CO2 निकाल देता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देता है। इसको जो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है इसको लाइम बोलते हैं, और ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो ये होता है आपका डिकम्पोजिशन। भाई आप कोई भी जो लाइमस्टोन होता है कैल्शियम, आपका चून पत्थर सा होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और फिर बाद में आपका ये पाउडर के फॉर्म में बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि ये जो लाइम होता है इसको यूज करते हैं हम लोग बिल्डिंग्स वगैरह बनाने में, हाउसेस वगैरह में, पेंट व्हाइट वॉशिंग वगैरह में, सब चीजों में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल हो गया, डिकम्पोजिशन का। तो जो आप हीट के, अब जिसमें यहाँ पर हीट का एग्जाम्पल लिया है, तो जब आप डिकम्पोजिशन में हीट कैरिड आउट करवाओगे तो उसको थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। तो इसको आप क्या बोल सकते हो कि व्हेन अ decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं, क्योंकि हीट की प्रेजेंस में करवा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, थर्मल डिकम्पोजिशन। ये भी इसका एक टाइप ही है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन का ही।
और भी एग्जांपल आप ले सकते हो फेरस सल्फेट का। देखो जो भी बता रहे हैं एग्जांपल से आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन आते हैं इनके फॉर्म में। तो एक बार इसको आप नोट डाउन कर लो। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल से मैंने बताया फेरस सल्फेट का, FeSO4 बोलते हैं इसको, फेरस सल्फेट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फेरस सल्फेट। ये आपका ग्रीन कलर का होता है। कलर भी याद होना चाहिए क्योंकि कई बार क्वेश्चन में जब आता है तो आपको पता नहीं रहेगा कि ग्रीन जो सोल्ट था वो कौन सा था। तो ग्रीन कलर का आपका फेरस सल्फेट होता है। आप इसको हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये आपका ब्राउन कलर में, जिसको फेरिक ऑक्साइड बन जाता है। Fe2O3 बोलते हैं इसको, फेरिक ऑक्साइड। ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका ब्राउन कलर में। और प्लस में से निकल जाते क्या? सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। प्लस में आपकी क्या निकलती है? सल्फर ट्राइऑक्साइड, SO3। ये गैस है आपकी। फिजिकल जो स्टेट है वो आप लिख सकते हो। ये सॉलिड है और ये भी क्या आपका सॉलिड है। और ये क्या आपका सल्फर ट्राइऑक्साइड। बैलेंस कर लेना, इसके आगे 2 लगा दोगे। ये बैलेंस्ड हो चुके, चेक कर लो एक बारी। तो आप ये इस रिएक्शन में जो ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट था, जैसे उसको हीट करोगे तो वो फेरिक ऑक्साइड बना लेता है और वो किस कलर का होता है? आपका ब्राउन। और इसमें से स्मेल आती है बर्निंग, जलने सी। बर्निंग जब स्मेल बोलता है तो इससे सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है ना। इसकी स्मेल कैसी होती है? बर्निंग स्मेल होती है। वो जलने की बदबू आती है, वो आपके सल्फर डाइऑक्साइड गैस की होती है। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल है किसका? डिकम्पोजिशन का। एक कैसे कलरलेस सोल्ट भी होता है। ये सोल्ट तो है ही, कलरलेस होता है। कलरलेस से वो येलो बन जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग कि ये भी डिकम्पोजिशन का कलर, यानी कि स्प्लिट होने से ही होता है। तो देखो अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, इस वाले एग्जांपल को लिख लो। एक थर्ड एग्जांपल और ले लेता हूं, जैसे लेड नाइट्रेट का। लेड नाइट्रेट क्या होता है? आपका कलरलेस होता है। ठीक है, और वो फिर बाद उसको हीट कर देते हो तो वो किस में चेंज होता है? आपका येलो में चेंज होता है। लेड मोनोऑक्साइड जब बनता है तो आपका PbNO3 होल ट्वाइस ये होता है आपका लेड नाइट्रेट। इसको बोलते हैं कलरलेस। और ये आपको जब इसको हीट करोगे आप तो क्या बन जाएगा? आपका PbO। और ये किसमें होता है आपका? इसको क्या बोलते हैं? लेड मोनोऑक्साइड बोलते हैं। और इस लेड मोनोऑक्साइड का कलर क्या होता है? आपका येलो में चेंज हो जाता है आपका। ठीक है, और प्लस में आपका 4NO2 निकल जाता है। प्लस में इसको निकाल दो O2 गैस, ऑक्सीजन निकलती है। जो आपके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, इसमें आपके ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। इसके कैसे फ्यूम्स निकलते हैं? ब्राउन फ्यूम्स निकलते हैं। तो ये आपका ब्राउन फ्यूम्स वाले अगर गैस पूछे तो कौन से? आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक एक चीजें बताता चल रहा हूं, क्वेश्चन कैसा भी आ सकता है। तो आप ध्यान रहे कि अगर आप लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, उसको डिकम्पोज करवाते हैं तो आपका लेड मोनोऑक्साइड बनेगा, वो कि येलो कलर में होता है आपका। ठीक है, तो आप जैसे कि प्रैक्टिकली ये आप अगर लैब में करोगे तो उसमें करोगे क्या? आप इसमें कि आप कोई भी 2 ग्राम आप लेड नाइट्रेट ले लोगे पाउडर का, उसको बॉईल करोगे किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो जो लेड नाइट्रेट है वो कैसा कलरलेस कंपाउंड है। और फिर उसको थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्यूब को होल्ड कर लोगे। ठीक है, बर्नर का। फिर आप देखोगे बर्नर में से फिर आपको ब्राउन फ्यूम्स नजर आएंगी। तो ब्राउन जो फ्यूम्स निकलती नजर आएंगी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होगी वो। ठीक है, और फिर बाद में जो बच जाएगा उसके अंदर जो सब्सटेंस, वो कैसा रहेगा? आपका येलो रहेगा। तो ये हो गया आपका डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन ये तो सारे हीट के बताने, मैंने थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जांपल्स बताए आपके। अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करें तो वो आपका कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए कैसा है? आपका ये इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं इसमें से, तो इलेक्ट्रोलाइसिस भी कहलाता है वो। तो अब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाऊं मैं कुछ एग्जाम्पल से। तो डिकम्पोजिशन के भी बेसिकली हम लोग एक टाइप्स ही पढ़ रहे हैं एक तरीके से। तो इसमें 3 होते हैं, देखा जाता है। एक थर्मल होता है आपका, थर्मल डिकम्पोजिशन। जितने भी मैंने एग्जांपल हीट वाले दिए हैं वो सारे थर्मल डिकम्पोजिशन के थे। और इसमें फिर नेक्स्ट आपका इलेक्ट्रिसिटी जब पास करवाते हैं तो उसको इलेक्ट्रोलिसिस भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोलिसिस।
और थर्ड वन आपका फोटोकेमिकल, यानी कि जब सनलाइट की प्रेजेंस में करवाओगे तो वो क्या कहलाएगा आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। तो सब अब सेकंड हम करते हैं थर्मल के, तो हमने बहुत सारे देख लिए एग्जांपल। अब इलेक्ट्रोलिसिस के देखते हैं। तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है आपका कि एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रोलिसिस वाटर का क्या जाता है, तो जैसे में वाटर है H2 है, इसमें मैं अगर इलेक्ट्रिसिटी पास करता हूं तो क्या बनेगा H2 प्लस में क्या बनेगा O2। इसको पहले तो बैलेंस कर लो, सबसे पहले बैलेंसिंग ये हो गया, यहाँ पर बैलेंस कर लो। वाटर लिक्विड में आपका, हाइड्रोजन किस में हो गया आपका गैस में हो गया, और ये भी किस में आपका गैस में है। तो आपका सेटअप आप देखोगे तो कैसा सेटअप होता है इसका, थोड़ा सा मैं इसको दिखाता हूँ आपको, इसका सेटअप दिखाता हूँ। देखो मैं आपको मेरे पास में ये देखो, इसमें ये वाला सेटअप दिखाई दे रहा है आपको, ये सेटअप है। देखो इसके अंदर देखो 6 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और एक तरफ आपका कार्बन रोड लगा हुआ कैथोड और एक तरफ आपका ये कार्बन जो रोड लगी दूसरी उसमें एनोड है आपका ये, ठीक है। तो इसमें देखो क्लैंप लगा हुआ है, फिर दो उस साइड में से हाइड्रोजन गैस निकल रही है और दूसरे वाले उस इलेक्ट्रोड से क्या निकल रही है, ऑक्सीजन गैस निकल रही है आपकी, ठीक है। तो ये इस तरीके से प्रोसेस होता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई जाती है आपको इसमें से। तो आपका इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन ऐसे कर सकते हो कि अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करवाओगे थ्रू एसिडिफाइड वाटर से तो इट डिकम्पोजेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये आपका एग्जांपल किसका, इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल आपका, ठीक है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, अगर मैं सोल्ट ले लेता हूँ NaCl सोल्ट होता है, मोल्टन स्टेट में होता है, NaCl सोडियम क्लोराइड है। अगर इसमें से अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूं तो ये क्या बनेगा आपका सोडियम Na और प्लस में Cl2। तो इसको बैलेंस करना, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 लगा दूं। तो व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू मोल्टन सोडियम क्लोराइड इट डिकम्पोजेस टू सोडियम मेटल एंड क्लोरीन गैस, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल आपके किसके हैं, इलेक्ट्रिसिटी यानी जब पास करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन के। अगर अब थर्ड है आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तो उसमें देखो उसमें क्या होगा कि मैं सनलाइट की प्रेजेंस में करवाऊंगा। जब आप सिल्वर क्लोराइड है उसको अगर सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हो तो वहां पर क्या होगा, जो प्योर सिल्वर मेटल होगा वो आपको मिल जाएगा और बाकी यानी वो एक्सपोज जाएगा। एक्सपोज होने के बाद में क्या होगा, जैसे AgCl है, इसको सिल्वर क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर क्लोराइड, जो कि आपका किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का होता है। और जब इसको सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपोज करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्सपोज टू सनलाइट है तो ये डिकम्पोज हो जाएगा आपका प्योर सिल्वर मेटल में यानी कि Ag के अंदर, और प्लस में क्या निकल जाएगी, इसमें क्लोरीन गैस निकल जाएगी। ये प्योर आपका सिल्वर मेटल मिलेगा आपको, और ये सिल्वर मेटल जो होगा वो कैसा होगा, ग्रेइश व्हाइट होगा, ग्रेइश व्हाइट कलर का होगा आफ्टर एक्सपोजर। और ये जो क्लोरीन मिलेगी आपकी ये कैसा होगा, येलोइश ग्रीन होगी। और सिर्फ इसको बैलेंस कर लो, आप कहते हैं 2 लगा दो यहाँ पर, ये सिल्वर 2 हो गया क्योंकि क्लोरीन के आगे 2 लगा हुआ है तो बैलेंस हो गया। तो आप ये एक्टिविटी आप दिखा सकते हो, आपकी बुक में एक्टिविटी दिखाई गई है कि अगर एक यहाँ पर सपोज दैट यहाँ पर ये सपोज दैट सन आपका ये सन ऐसे है और यहाँ पर सन, ये आपका क्या चाइना डिश रखी हुई है, इस चाइना डिश के अंदर ये क्या आपका सिल्वर क्लोराइड है, ये सिल्वर क्लोराइड है और यहाँ पर ये चाइना डिश के अंदर रखा हुआ है, ठीक है। अब सनलाइट जब इसके ऊपर आके इस पे सनलाइट गिर रही है तो क्या होगा, सनलाइट गिरने के बाद में इस चाइना डिश के अंदर सिल्वर क्लोराइड है, इसका डिकम्पोजिशन हो जाएगा। डिकम्पोजिशन हो जाएगा मतलब कि यहाँ पर जो प्योर सिल्वर वो हमें ऑब्टेन हो जाएगा, और वो भी किस कलर का, ग्रेइश व्हाइट। और पहले जो सिल्वर कलर क्लोराइड लिया था वो कैसा था आपका, व्हाइट कलर का था। तो ये किसका एग्जाम्पल, आपका फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन का एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि AgBr का भी ले सकते हो आप। यहाँ पर AgBr होता है, सिल्वर ब्रोमाइड बोलते हैं इसको पेल येलो कलर का होता है ये, ठीक है। थोड़ा येलो मतलब मस्टर्ड येलो टाइप बोल सकते हैं, पेल येलो होता है। पेल येलो मतलब फीका फीका सा थोड़ा सा, तो पेल येलो होता है। इसको भी आप डिकम्पोज करवाओगे तो यहाँ पर भी आपका सिल्वर बनेगा और ये ब्रोमीन गैस जो है निकल जाएगी। और ये ब्रोमीन गैस जो आपका कलर होता है ब्रोमीन गैस का, वो रेड ब्राउन होता है। कलर सबके याद होने चाहिए, जहां जहां मैं कलर बता रहा हूँ कि कलर के बिना आप अगर कोई क्वेश्चन आता है, जैसे कि कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, उसको आइडेंटिफाई करना होता है कि ये कौन सा कंपाउंड है या फिर इसमें से गैस निकल रही है इस टाइप की, तो विदाउट कलर आप कहते हैं नहीं आइडेंटिफाई कर पाओगे उसको, अगर कलर याद नहीं है आपको। तो ये आपका हो गया डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब थर्ड हम स्टार्ट करते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
थर्ड आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मतलब होता है कि एक जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को डिस्प्लेस कर देगा आपका, यानी कि इसको आप क्या बोल सकते हो डिफाइन में कैसे, द केमिकल रिएक्शन in which a more reactive element displaces a less reactive element from a compound. Are known as displacement reaction. एग्जाम्पल ले सकते हो, जिंक है प्लस में कॉपर सल्फेट है, तो गिव्स यू जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। अब इसमें जो जिंक है वो मोर रिएक्टिव है, तो यहाँ पर आपका ये कॉपर सल्फेट के साथ आ जाएगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो कॉपर डिस्प्लेस होकर आपका अलग चल जाएगा। ऐसे ही और एग्जाम्पल ले सकते हो, कॉपर प्लस में सिल्वर नाइट्रेट, तो ये क्या करेगा आपका भाई कॉपर नाइट्रेट NO3 प्लस में सिल्वर, इसको बैलेंस कर लेना है 2 और यहाँ पर आपको होगा बैलेंस 2, ये होगा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको रिएक्टिविटी सीरीज तुम्हें याद रहेगी तो रिएक्टिविटी सीरीज को कर सकते हो। रिएक्टिविटी सीरीज आपको लर्न होनी चाहिए, जब भी आप बता पाओगे कि कौन मोस्ट रिएक्टिव है कौन लीस्ट रिएक्टिव है। तो आप इसमें जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड पीवी, यहाँ हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, उसके बाद में आपका सिल्वर और एक गोल्ड, ये आपकी डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज है। ये कैसी है? डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज। अब इसको याद करने का तरीका आप कैसे याद रख सकते हो? देखो, काले नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा लगता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड जैसा। तो फिर से सुन लो, काले नाथ का महंगा आलू जरा फीका सा लगता है, कॉपर मरकरी सिल्वर गोल्ड जैसा। ठीक है, यानी कि जो आपके हाइड्रोजन है, मेन ये है, जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं? मोस्ट रिएक्टिव हैं, और ये सारे कैसे हैं? लीस्ट रिएक्टिव हैं आपके। ठीक है, ये वाले जो है सारे के सारे मोस्ट रिएक्टिव हैं और ये जो है आपके लीस्ट रिएक्टिव है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद रखनी है। तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि सपोज दैट कॉपर सल्फेट ले लिया आपने, CuSO4 है, उसको रिएक्ट करवा रहे हो आयरन के साथ में। तो अब देखो, कॉपर हाइड्रोजन के नीचे है और जो आयरन है वो कहाँ है? हाइड्रोजन के ऊपर, यानी कि मोस्ट रिएक्टिव है। तो ये क्या करेगा? इसको इसके साथ चल जाएगा, कॉपर को निकाल देगा, तो FeSO4 और प्लस में कॉपर। ठीक है, इसको बैलेंस कर सकते हो। आयरन जो होता है वो आपका कैसा होता है? ग्रे कलर का होता है, और ये आपका कॉपर सल्फेट बताया दिया ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है, और जो फेरस सल्फेट अभी बताया था मैंने कैसा होता है? ग्रीनिश सोल्यूशन होता है ये। ठीक है, तो आप इसको देखोगे तो थोड़े से इस पे एक एक्टिविटी में दिखाता हूं। तो जैसे कि टेस्ट ट्यूब लोगे, 2 टेस्ट ट्यूब ले लो, एक टेस्ट ट्यूब आप ऐसे ले लो इसको, यहां पर इसमें आपने आयरन नील डाल दी, इसमें क्या डाला कि आयरन नील है, और इसके अंदर ये क्या है? ब्लू कलर का सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट भरा हुआ है। ये आपका क्या है? ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब ये पहले किस कलर का था? आपने जब इसमें आयरन नील डाली ब्लू कलर के सॉल्यूशन में, तो ये था आपका आयरन इस टाइप का ब्लू कलर का सॉल्यूशन जब आपने डाली थी,
और थोड़ी देर बाद में देखोगे जब ये आयरन के साथ में रिएक्ट कर जाए, यानी जो रेड ब्राउन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, कॉपर डिस्प्लेस कर देगा, यानी कॉपर को निकाल देगा, तो इसका कलर जो होगा वो चेंज हो जाएगा, फेरस सल्फेट में चेंज हो जाएगा, यानी जो आप आयरन है ये आपको ग्रीन कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो वह देखो इस तरीके से आपको नजर आएगा, एक बुक में ही दिखाता हूं क्योंकि मेरे पास में वैसे तो मैं, ये देखो इस टाइप का नजर आएगा। ये पहले आपका देखो टेस्ट ट्यूब 1 है और ये टेस्ट ट्यूब 2 आपकी। ठीक है, इसमें देखो आयरन डाली आपने तो ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, और ये फिर किस कलर का हो गया, आपका ग्रीन कलर का सॉल्यूशन हो गया। तो ये एक्टिविटी आप लैब में करोगे। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, आप सिल्वर नाइट्रेट का ले लो, तो सारे जितने भी होंगे इसमें डिस्प्लेस करके दिखा सकते हो आप। तो सारे के सारे एग्जाम्पल किसके यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के। एंड फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। अब पहले वाले रिएक्शन में तो जो हमने स्वयंवर रचाया था उसमें एक लड़की थी और लास्ट में सेमिनार के अंदर 2 लड़के बचे हुए थे, जिसमें से भी एक लड़का जो है वो फाइनल जो फाइनलिस्ट बना वो उससे शादी करके लेके चला गया, ये बेचारा रह गया। लेकिन अब इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। इसके अंदर क्या होगा, एक्सचेंज ऑफर चलेगा, यानी कि सपोज करो कि ये एक कपल है आपके और ये एक कपल आपके। ठीक है, इसमें अब डांस हो रहा है, डांस कंपटीशन में हो रहा है, तो डांस कंपटीशन में चलो मान लो लाइट चली गई है, लाइट चली गई तो उस समय क्या होगा, ये गलती से इसके साथ चली गई डांसर और ये डांसर जो इसके साथ चला गया है, यानी एक्सचेंज ऑफर हो गया है। ठीक है, सच में ऐसा नहीं होता, कहीं सोच लोगे तो डांस में तुम भी चेंज कर लो, ऐसा नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि इसकी बीवी जो है दूसरे वाले के साथ मिलेगी और जो इस वाले की बीवी है वो इसके साथ मिलेगी। ठीक है, ये डांस में हो रहा है, खाली कहीं सच में चेंज कर दो तुम जानबूझ के, बड़े होकर ऐसा मत करना। तो डबल डिस्प्लेसमेंट में मतलब कहने का मतलब क्या, आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे, कंप्लीटली आयंस का एक्सचेंज होना, वो क्या कहलाता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो आप एग्जाम इसको डिफाइन कैसे लिख कर आओगे, इसकी डिफाइन आप लिखोगे दोज रिएक्शन इन विच two compounds react by an exchange of ions to form new compounds are called double displacement reaction। एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे सिल्वर नाइट्रेट के लिए, सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला AgNO3 होता है, इसको क्या बोलते हैं, सिल्वर नाइट्रेट। देखो ध्यान से सुनते रहना क्योंकि मैं एक में लिख सकता हूं, बार बार में सारे नहीं लिखूंगा मैं, तो आप ध्यान से समझ लेंगे नाम जो बोलूंगा मैं। सिल्वर नाइट्रेट बोलते हैं इसको, और सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करवा रहा हूं मैं NaCl के साथ में, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। अब इसमें होगा क्या कि आयंस का एक्सचेंज हो जाएगा, यानी कि जो AgCl है, ये जो आपका सिल्वर है ये चल जाएगा इस क्लोरीन के साथ में, और ये जो है ये इसके साथ में चल जाएगा, यानी कंप्लीटली आयंस का एक्सचेंज होएगा इसके अंदर। ये क्या बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और प्लस में क्या बना लेगा आपका सोडियम नाइट्रेट NaNO3, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये आपका एक्वस फॉर्म में होता है, सोडियम क्लोराइड आपका, ये भी एक्वस फॉर्म, मोल्टन स्टेट पता ना, एक्वस में होता है। और जो आपका AgCl है ये आपका सॉलिड है, या फिर इसको भी एक्वस में ले सकते हो, ये भी आपका एक्वस में रहता है, और ये भी आपका एक्वस में होता है सिल्वर क्लोराइड। वैसे सिल्वर क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में होता है, पाउडर के फॉर्म में। तो इस तरीके से देख सकते हो आप कि आयंस एक्सचेंज हो गए, यानी कि जो सिल्वर था, सिल्वर को कौन ले गया, क्लोरीन, और सोडियम को कौन ले गया, नाइट्रेट। हो गया ना, आप डांस वाला खेल करते हैं, एक्सचेंज ऑफर चल गया, तो ये हो गया आपका कंप्लीटली एक्सचेंज ऑफ आयंस, तो हम बोलते हैं इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक एग्जांपल और देखोगे,
इसको लिख लो एक बार अच्छे से आप। अब एक एग्जांपल और ले सकते हो आप, जैसे कि मैंने 2 बीकर ले लिए। इस एक बीकर में मैंने डाल दिया कि आपका सोडियम सल्फेट, और जो दूसरा बीकर लिया है मैंने इसके अंदर टेस्ट ट्यूब ले लो, चाहे बीकर ले लो, मैंने टेस्ट ट्यूब ले रखी है। टेस्ट ट्यूब जो आपने दूसरे ली है इसमें डाल दो बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड जब दोनों को यानी ये उठाकर इसमें मिक्स कर दोगे, जब आप मिक्स करोगे दोनों को तो कैसा होगा आपका कि BaCl2 प्लस में Na2SO4 था सोडियम क्लोराइड, ये बेरियम क्लोराइड हो गया और ये सोडियम सल्फेट हो गया आपका, और दोनों को मिक्स कर दिया तो आयंस दोनों को सिंपल सी बात एक्सचेंज होंगे मिक्स करने पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक तो बन जाएगा NaCl, एक तो क्या बन जाएगा NaCl, और दूसरा क्या बन जाएगा बेरियम सल्फेट यानी BSO4 कहते हैं। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो आप, कहते हैं ये 2 हो गया, ये बाकी की बैलेंस्ड है। ये सारे ही कैसे एक्वस सॉल्यूशन है दोनों का, इसका भी कैसा है एक्वस है और इसका भी कैसा है एक्वस है। तो ये आपका एग्जाम्पल हो गया किसका, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का हो गया। ठीक है, अब थर्ड करेंगे हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी लास्ट है आपकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन में कौन सी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। नेक्स्ट है आपका 5th वन है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। देखो ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब समझो तुम कि यहां पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या बोल सकते हो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये 3 पॉइंट याद रखने, अगर ये तीनों पॉइंट कहीं पर भी किसी भी रिएक्शन में तुम्हें दिखाई दे रहे हैं तो यानी उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसका मतलब क्या हुआ, रिडक्शन का मतलब हुआ तुम्हारा कि अगर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, उल्टा इसका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इसका रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और इसका मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पॉइंट जो आपके किसके हैं, ऑक्सीडेशन के, और ये किसके आपके रिडक्शन के। तो बेसिकली अगर मैं जहां पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी दोनों एक साथ में हो रहे हो जहां पर, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। अगर जहां पर दोनों चीजें एक साथ में हो रही हो यानी द रिएक्शन, इसको बोल सकते हो कि द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन takes place simultaneously is known as redox reaction। जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो अब इसको आप एक एग्जांपल से समझोगे तो ज्यादा बेटर आपको समझ में आएगा कि ऑक्सीजन का ऐड होना मतलब क्या है, या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का होना कैसा है। तो आप एक एग्जांपल देखो, पहले इसको लिख लो अच्छे से। जैसे मैं एग्जांपल ले लो आप, व्हेन कॉपर ऑक्साइड इज हीटेड, कॉपर ऑक्साइड को अगर आप हीट कर रहे हो विद हाइड्रोजन H2 के साथ में हीट कर रहे हो तो क्या मिलेगा आपको, कॉपर मिलेगा और प्लस में H2O ऐसे अलग निकल जाएगा, ये रिएक्शन होगी। तो अब इसमें देखोगे ऑक्सीजन का रिमूव होना, ये ऑक्सीजन का रिमूव होना, तो ऑक्सीजन का रिमूव होना क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है आपका, रिडक्शन। ठीक है, और दूसरी चीज आप इस तरफ देखोगे तो ऑक्सीजन का एडिशन होना, इस तरफ क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो ये क्या कहलाएगा आपका, ऑक्सीडेशन।
तो इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इस तरीके से आप बताओगे, यहाँ पर ऑक्सीजन का रिमूव हो रहा है कॉपर के साथ में, यहाँ पर इसके साथ हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडेशन और ये कहलाएगा आपका रिडक्शन। और इस पूरी रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, रिडॉक्स रिएक्शन। अब इसमें पेपर में एक क्वेश्चन पूछते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, और दूसरी चीज पूछते हैं इसमें रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, तो आप सिंपल से इतना ध्यान रखना कि द सब्सटेंस which gives oxygen for oxidation, उसको हम बोलेंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और which gives, यहां पर अगर मान लो मैं लिख दूं कि द सब्सटेंस which gives हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो यानी कि इसमें कौन सा होगा, तो इसके अंदर जो कॉपर ऑक्सीडाइज, यानी जो इसमें क्या हो रहा है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इसका हो रहा है, और यानी कि एक तरीके से क्या हो रहा है कि ये भी बोल सकते हो कि हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, रिमूव होना, वो ऑक्सीडाइजिंग कहलाता है। या फिर बोल सकते हो कि जो ऑक्सीजन दे ऑक्सीडेशन के लिए, उसके लिए। तो इसमें जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड है CuO, जिसका रिडक्शन हो रहा है, सिंपल सी बात एक ध्यान रखो कि जिसका रिडक्शन होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा, और जिसका ऑक्सीडेशन होगा वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। समझ रहे हो? तो अब इसमें CuO का रिडक्शन हो रहा है, तो यानी ये क्या है, CuO आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब हाइड्रोजन का क्या हो रहा है इसके अंदर, हाइड्रोजन का इसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि ये क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोजन H2, जो ये रिड्यूसिंग एजेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो सिंपल सी बात, जिसका रिडक्शन हो रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन अपोजिट रखो RO, और इसका OR, यानी कि रिडक्शन मतलब ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडेशन मतलब रिड्यूसिंग। तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन का कंसेप्ट। एक एग्जांपल और समझा देता हूं। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल ले लिया, इसमें क्या हो रहा है देखो, हाइड्रोजन का रिमूव हो रहा है, यानी कि हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है, तो उसको ऑक्सीडेशन कहेंगे। और इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें आपका एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो उसको क्या कहेंगे, रिडक्शन कहेंगे। तो जिसका रिडक्शन होएगा वो क्या कहलाएगा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और जिसका ऑक्सीडेशन होएगा वो क्या कहलाएगा आपका रिड्यूसिंग एजेंट। तो होप सो आपको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और जितने भी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन थी समझ में आ गई होगी। तो आपका ये लेक्चर जो है ज्यादा हो चुका है, आई थिंक सो 40 मिनट्स टाइम का, इसमें थोड़ा सा मैं ज्यादा ना खींचते हुए आपकी एक वीडियो और इसमें अपलोड करूंगा, वो होगी आपकी कोरोजन और रेंसिडिटी। तो इस टॉपिक को कहते हैं आप देखें नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और तब तक इस वाले पूरी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ में इसको शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।